हेलो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बिना सीयूटी का झारखंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा और देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ये रियल चीज़ है या नहीं है। वैसे मैंने जो वीडियो बनाया था वो सही है कि झारखंड की यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि बिना सीयूटी का भी एडमिशन लेंगे, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है, कंडीशंस है। उस कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे आप, क्योंकि उस वीडियो में मैंने समझाया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम सीयूटी लिखेंगे ही नहीं और बिना सीयूटी लिखे हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये गलत फहमी है, कहीं ऐसा ना हो कि सीयूटी लिखने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा हो और आपका सीट भर जाए तो आपके लिए एक समस्या बन सकती है। इसलिए आप सीयूटी का फॉर्म भरे हुए हैं तो ज़रूर एग्ज़ाम लिखिए। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं, बोलते हैं कि अब तो बिना सीयूटी का एडमिशन हो जाएगा। ऐसा मैं प्रामाणिक तौर पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने उस वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि बिना सीयूटी का आप एडमिशन ले लो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका सीट खाली रहा, यूनिवर्सिटी ये साफ बोल रही है कि अगर सीट खाली रहा तो आपका एडमिशन विदाउट सीयूटी ले लिया जाएगा। और अगर सीट खाली नहीं रहा तो विदाउट सीयूटी आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी साफ तौर पर बोल रही है कि हम सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देंगे जो सीयूटी दे के आएगा। यानी जो बच्चा सीयूटी एग्ज़ाम देगा उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। इसका मतलब है कि वैसे बच्चे जो सीयूटी का एग्ज़ाम देंगे 2024 में यूजी के लिए, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए यूनिवर्सिटी कह रहा है क्योंकि यूजीसी, देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो सीयूटी को कंट्रोल करता है, लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी स्टेट बोर्ड के अध्यक्षों को पत्र जारी किया और पत्र जारी करके ये बोल रहा है कि यूजीसी की स्टेट बोर्ड के छात्रों को सीयूटी यूजी में आवेदन करने की सलाह दी गई है। यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो पूरे सीयूटी को मेंटेन करता है, जो नेट का एग्ज़ाम लेता है, यानी देश की सबसे बड़ी एजेंसी बोल सकते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी ने सारे स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको सलाह दिया है कि आप सीयूईटी यूजी का आवेदन करो। अगर नहीं करोगे तो आप उलझोगे, बाद में इन फ्यूचर आप उलझ सकते हो। इसलिए सीयूईटी यूजी का आवेदन करने के लिए सारे स्टेट बोर्ड में यहाँ खास साफ लिखा है कि यूजीसी की स्टेट बोर्ड को के छात्रों को, जो बोर्ड है उसके छात्रों को, बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि सारे छात्रों को बोलिए सीयूटी यूजी का फॉर्म भरने के लिए आवेदन देने की सलाह। छात्रों को जागरूक करने के लिए कहा गया है यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष को कि भाई आप स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बिहार एकेडमिक है, तो ये बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सारे स्टेट बोर्ड को जागरूक करने के लिए कहा गया कि स्टूडेंट को जागरूक कीजिए। यहाँ तक कि जब स्कूल का लास्ट डे होता है तो स्टूडेंट को बताइए कि सीयूटी क्या है और सीयूटी का फ़ायदा क्या है, उसको बताइए। जब तक उसके फ़ायदे को नहीं समझेगा ना, वो भरेगा नहीं फॉर्म और अपना करियर बाद में बर्बाद करेगा, बहुत परेशानी होगी। क्योंकि इन फ्यूचर अगर सरकार ने किसी वैकेंसी में ये लगा दिया सीयूटी का लफड़ा, तो माथा दर्द हो जाएगा वैसे बच्चों को जो सीयूटी के बिना जा रहे हैं। इसलिए सीयूटी भरिए, सीयूटी दे के जाइए। एडमिशन तो आपका हो ही जाएगा सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर, बट सीयूटी दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सीयूईटी लेने का जो पर्पस है, बहुत लोगों को पता नहीं सीयूटी लेने का पर्पस क्या है। पहला पर्पस है कि वैसे छात्र जो बहुत ही टैलेंटेड है, पढ़ने में तेज हैं, उन्हें बराबर मौका मिले उन लोगों के साथ लड़ने का, कॉम्पीट करने का, जो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे कुछ सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं अच्छा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि सीबीएसई में ज़्यादा मार्क्स मिलता है, स्टेट बोर्ड में कम मार्क्स मिलता है। तो उसके कारण ऐसा ना हो, मार्क्स के आधार पर एडमिशन अब पूरे भारत में बंद है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मार्क्स के आधार पर, नंबर के आधार पर एडमिशन पूरे भारत में बंद है। यानी आपका मार्कशीट, जो आपका मार्कशीट है, वो सिर्फ नौकरी के लिए अब काम देगा। मार्कशीट आपका सिर्फ जॉब के लिए काम देगा, नौकरी के लिए काम देगा। कहीं भी एडमिशन लेने के लिए मार्कशीट काम नहीं देगा। अब एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। इसका मतलब अभी जो आपको 12th के बाद मार्कशीट आने वाला है उसको आराम से बक्से में रख दीजिएगा। उसका जरूरत नहीं है एडमिशन के लिए, यानी इसके आधार पर कोई एडमिशन नहीं होगा। हाँ, एडमिशन के समय में मार्कशीट मांगा जरूर जाएगा, लेकिन मार्कशीट के आधार पर एडमिशन का कोई क्राइटेरिया अब नहीं रहा है। सब जगह पे मार्कशीट के आधार पर जो एडमिशन का क्राइटेरिया उसको हटा दिया गया है। अब जो एडमिशन का क्राइटेरिया वो है सीयूईटी। और सीयूईटी अगर आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा सर सबसे नीचे वाला कॉलेज में भी हो जाएगा, वो अलग इशू है। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो और हमको अच्छा करना, आगे इन फ्यूचर बहुत बढ़िया करना है, तो सीयूईटी का फॉर्म भरना ज़रूरी है, उनको भर देना चाहिए। भरने से फ़ायदा उनको मिलेगा। और दूसरा है कि मार्कशीट अब आपका सिर्फ नौकरी के समय काम देगा। एडमिशन के समय भी मार्कशीट का फोटो कॉपी मांगा जाएगा, वो एज ए प्रूफ मांगा जाएगा, लेकिन मार्कशीट बेस नहीं होगा, आधार नहीं होगा आगे एडमिशन के लिए। आगे एडमिशन के लिए बेस आपका सीयूटी यूजी है। ये इसके लिए सारे स्टेट बोर्ड को यूजीसी ने पत्र लिखा है कि आप ये गलतफहमी ना फैलाएं
किसी भी तरह की जानकारी बच्चों को नहीं दीजिए, बच्चों को जागरूक करिए कि सीयूईटी है क्या। जब तक उनको सीयूईटी के बारे में नहीं कहा जाएगा तब तक वो सीयूईटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे और उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। हालांकि इस साल तो कॉलेज एडमिशन ले ही लेगा, जो बच्चा नहीं भी भर पाया सीयूईटी यूजी का फॉर्म उसका भी एडमिशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन सीयूईटी का जो मेन पर्पस है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि इन फ्यूचर अगर सीयूईटी में सारे स्टूडेंट को इनरोल किया जा रहा है तो आप सुधरिए, और अगर नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में जब कोई वैकेंसी में सीयूईटी का कंडीशन लगा दिया जाएगा आप उलझ जाएंगे। क्योंकि सीयूईटी का कंडीशन अगर लगा दिया गया, रजिस्टर्ड आप हमारे यहाँ हैं, सारा कुछ तो सीयूईटी में रजिस्टर्ड हो जाता है एक बार एनटीए के पास। अब सारा रजिस्टर्ड है तो वहाँ से अगर कोई डेटा पिक करेगा तो आपका वहाँ डेटा नहीं रहेगा, तो इसलिए परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए बोला जा रहा है कि सभी को 1-2 साल में भी छूट मिलेगा। 1-2 साल छूट है, लेकिन आने वाले समय में सबको सीयूईटी के जरिए ही अपना एडमिशन लेना है। इससे दो फायदा होगा कि फर्जी सर्टिफिकेट का कहानी खत्म हो जाएगा। आप सीयूईटी में रजिस्टर्ड हो गए मतलब सब कुछ प्रूफ सीयूईटी के पास चला गया कि आप कब पास हुए क्या नहीं हुए, और फर्जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि एक बार अगर आप सीयूईटी में रजिस्टर्ड हो गए, पता चल गया कि आप 12th पास आउट हैं, और 12th अगर पास आउट हैं, आपने कहीं एडमिशन ले लिया तो आप दोबारा कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अभी क्या होता था कि झारखंड का अपना, बिहार का अपना, तो बिहार बोर्ड का बच्चा झारखंड बोर्ड में दोबारा दे देता है, और झारखंड बोर्ड का बच्चा बिहार बोर्ड दोबारा दे देता है। ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो मैं फिर से आप सब सारे बच्चों को, सीयूईटी का फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड के किसी भी बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी, अभी रांची यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आया, तो जो जो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आया धीरे धीरे उसका नाम अपग्रेड कर रहा है सीयूईटी के वेबसाइट पे, तो चेक करते रहिएगा। अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम आता है ठीक है, नहीं तो कोई भी आसपास का यूनिवर्सिटी भर दीजिएगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको हमेशा चेक करना है कि अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस जगह पे सीयूईटी के बारे में पूरा अपडेट आता है आप उसको रिव्यू करते रहेंगे और सारा का सारा अपडेट आप चेक करते रहेंगे। इससे फ़ायदा होगा कि जैसे ही फॉर्म के लिए आ जाता है या उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, वो सीयूईटी के अंदर या एनटीए के अंदर वो अगर यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आप ज़रूर करो। और जो बच्चा नहीं कर रहा है वो एकदम सबसे छोटे कॉलेज में एडमिशन उसका भी हो जाएगा विदाउट सीयूईटी। लेकिन आने वाले समय में सीयूईटी ज़रूरी होगा सबके लिए, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि बच्चों को जानकारी दें कि यूजीसी ने स्टेट बोर्ड के छात्रों को सजेशन दिया, सलाह दिया है भाई कि आप सीयूईटी का फॉर्म भरो, बिना सीयूईटी का आपके लिए आने वाले समय में चैलेंज होने वाला है। इसलिए ये जानकारी मैं देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।